हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका ट्यूटर रंजन। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करना आज स्टार्ट करेंगे। ये हम लोग कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से। ओके, ये अभी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे शुरू के जो 10 क्वेश्चंस होगा वो हमें करना है। आपको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यूज हमने लास्ट वीडियोस में बताया था कि जो हमारा एक रेंज वैल्यू होता है जो डिसाइड करते हैं कि यही रेंज है, उसी में से उसी के बीच जो वैल्यू होगा दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, अगेन यहाँ पे ट्राई करेंगे कि समझाने की, फिर से रिपीट करने की। मैंने लास्ट वीडियोस में ये समझाया था। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन फंक्शंस क्या है? साइन इनवर्स माइनस हाफ दे रखा है, साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो सबसे पहले स्टेप वाइज लिखते हैं। y इज इक्वल लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस हाफ। ओके, अब इसको कन्वर्ट करो तो ये क्या लिखेगा? साइन इनवर्स इस साइड आ जाएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? साइन वाई इज इक्वल माइनस हाफ। अब माइनस हाफ जो होता है वो साइन का किस एंगल के बराबर होता है? तो ये वैल्यू होता है हमारा साइन आई 7 पाई/6। यहाँ से देखते हैं, 7 पाई/6 साइन का वैल्यू हमारा 201 डिग्री जब हम यूज करते हैं तो ये वैल्यू हमारा होता है माइनस हाफ। जब साइन का वैल्यू 0 से लेके और आप 360 के बीच में रखते हैं तो साइन 210 डिग्री पे माइनस हाफ होता है। अब 210 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? 210 को 1/80 से डिवाइड करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू कितना होगा? 3 7 3 6 18। तो दिस वैल्यू इज 7/6 पाई। सो 7/7 पाई/6 लिखेंगे। ये बात समझ में आ गया हमें कि कैसे चेंज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वैल्यू, अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अब हमारा जो रेंज है वो साइन का रेंज क्या था? -π/2 से π/2। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल वैल्यू इसी के बीच में लाई करनी चाहिए, लेकिन ये 7/π/6 तो इससे बियॉन्ड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 7/π/6 को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि ये π/2, -π/2 और π/2 के बीच में आ जाए। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा? साइन y इज इक्वल साइन 7 π/6 है। इसको और लिखूं तो क्या लिखूं मैं? साइन, और इसको मैं लिखूं पाई प्लस π/6। तो ये देखो एलसीएम लेके 6 ले लेंगे तो 6 पाई प्लस 7, 6 पाई 7 पाई हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा किससे, क्वाड्रेंट से। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव और यहाँ कॉस पॉजिटिव। हमें लेना है साइन पाई प्लस π/6। साइन पाई प्लस π/6 है, इसका मतलब कि ये हमारा ये वाली क्वाड्रेंट में है, थर्ड वाली क्वाड्रेंट में है। अगर ये थर्ड वाली क्वाड्रेंट में है, ये वैल्यू को क्या लिखना पड़ेगा? नेगेटिव के साथ। मतलब इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन π/6। अभी भी हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं आया। अब हम क्या लिख सकते हैं कि साइन y इज इक्वल, अब मैं इसको लिखूं साइन माइनस π/6। तो ये वैल्यू माइनस साइन थीटा के बराबर आएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल कितना होता है हमारा? माइनस साइन थीटा। देखो कि ये यहाँ से थीटा, साइन माइनस थीटा, इसका मतलब कोई एंगल हम यहाँ ले रहे हैं, नेगेटिव थीटा आएगा इस साइड, इस क्लॉकवाइज। अगर हमने इसको ऐसे क्लॉकवाइज किया तो ये नेगेटिव होता है, इस साइड लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हमने कंसीडर किया था कितना होगा? साइन माइनस थीटा। ये वाली क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, साइन क्या होगा? नेगेटिव, इसीलिए हमने नेगेटिव लिया। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस थीटा हो गया। अब देखो साइन साइन है तो वाई का वैल्यू कितना लिखेगा? -π/6। इसका मतलब है कि -π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज द आंसर। ओके, ऐसे ही करके जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे सब इसी क्वेश्चंस पे बेस्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब की बार पूछ रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -√3/2। ओके, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस का करते हैं। कैसे करेंगे? एक एक स्टेप फॉलो करेंगे जैसा है। फर्स्ट क्या लिखेंगे? y इज इक्वल, कॉस इनवर्स है तो लिख लेंगे कॉस इनवर्स -√3/2 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? कॉस इस साइड आ जाएगा तो क्या लिखेंगे?
cos of y is equal, this value is negative √3/2। अब मुझे ये देखना है कि नेगेटिव √3/2 कॉस का कौन सा वैल्यू होगा, किसके बराबर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है cos y इज इक्वल, ये किसके बराबर होगा ये वैल्यू। जब हम साइन कॉस टेन का अगर वैल्यूज रखते हैं तो हमें ये बात समझ में आएगा कि नेगेटिव वैल्यू के साथ है ये cos इनवर्स √3 है। ये वैल्यू मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस नेगेटिव के साथ नहीं है, पॉजिटिव के साथ है। यस, तो ये वैल्यू को हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। दिस वैल्यू इज आर पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। ये वैल्यू को हम पॉजिटिव कर लेते हैं। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव के हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए मुझे वो वैल्यू लेना पड़ेगा। ये वैल्यू हमारा हो गया पॉजिटिव, कॉस इनवर्स √3/2। ओके, अब इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है। कॉस का वैल्यू हमें ज्यादा जाता नहीं है। कॉस का वैल्यू अगर मैं 0 लिखूं तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, और कॉस √3 डिग्री कितना के बराबर होता है π/6। कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। अब ये 30 डिग्री को मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडियन में यहाँ बदलना पड़ेगा। रेडियन में 30 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, 30/180 और इंटू पाई से कर लेते हैं। ये कितना हो गया 6। इसका मतलब दिस वैल्यू इज cos π/6। अब ये जो रेंज है हमारा, ये रेंज कॉस का रेंज कितना होता है, कॉस का रेंज है, कॉस का रेंज कितना होता है 0 से लेके पाई के बीच होता है कॉस का रेंज। तो ये वैल्यू हमारा 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है π/6। इसका मतलब है कि इसको और कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो डायरेक्ट लिख लेंगे y इज इक्वल π/6 एंड दिस इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू, इज द आंसर π/6। कितना आसान था, बहुत ही आसान था ये सेट जो भी हम ले रहे हैं, हिंट्स ले रहे हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, अब की बार हमसे बोल रहा है कॉसेक इनवर्स -2 को लिखने के लिए। ठीक है, लिख लेते हैं सॉल्यूशंस। जैसे स्टेप्स है वैसे ही एग्जैक्टली हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल कॉसेक इनवर्स -2 लिख लेते हैं हम लोग। कॉसेक इनवर्स -2, मुझे लगता है ऐसा कि ये भी -2 नहीं, एनसीईआरटी में ये वैल्यू +2 का शब्द है। पता नहीं कॉपी पेस्ट बार बार क्यों -2 हमारा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अक्सर हमारी ये मिस्टेक हुई है कुछ कुछ। तो ये वैल्यू को पहले तो हम करेक्ट कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमारा कॉस इनवर्स -2 नहीं है, ये वैल्यू +2 है। करेक्ट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हम लिख लेंगे कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम लोग ये नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, कॉसेक वाई इज इक्वल कितना, कॉसेक इनवर्स इस साइड आएगा तो कॉसेक वाई हो गया, और ये वैल्यू हो गया 2। नेक्स्ट स्टेप, अब कॉसेक वाई है तो हम मुझे ना कॉसेक में जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि सपोज हम तो जा तो सकते हैं, कॉसेक के रेंज को पता है और वहां के वैल्यू कर लेते हैं, ये साइन का उल्टा होता है। तो बेस्ट है कि जब भी हम सॉल्व करें तो यही कॉसेक को पलट लो। कॉसेक वाई का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin y। तो मुझे ये वाले मेथड ना सबसे बेस्ट लगता है 2। अब 1/sin y इज इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ से क्या लिखेंगे sin y इज इक्वल 1/2। देखो अब आसान हो गया। अब 1/2 किसके बराबर होता है, हमें टेबल से पता है कि साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। अब 30 डिग्री को मुझे रेडियन में बदलना है तो क्या लिखेंगे 30/180 इंटू पाई, दिस वैल्यू इज π/6। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं साइन वाई के बाद, दिस वैल्यू इज साइन वाई इज इक्वल साइन π/6, साइन π/6। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो गया π/6। दिस इज द आंसर। अब ये देखना है कि क्या ये आंसर करेक्ट है, यस। अब हमें देखना क्या है, दूसरा क्या देखना है हिंट्स, कि ये वैल्यू रेंज जो है, रेंज साइन का रेंज किस में आता है, तो हमने देख चुका है साइन का रेंज कितना में आता है -π/2 से π/2 के बीच में आता है। इसका मतलब अगर ये रेंज इसके बीच है तो ये वैल्यू इसके रेंज के बीच में आ रहा है। सो दिस इज द आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू। कितना इजी है क्वेश्चंस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस है टेन इनवर्स -√3। ये वाले में नेगेटिव है, मुझे लगता है कॉपी पेस्ट करते वक्त पिछले वाले क्वेश्चंस में सब में नेगेटिव में हटा नहीं पाया। ओके, इसका सॉल्यूशंस देखते हैं।
जैसे हम हर एक में स्टेप में करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, y इज इक्वल 10 इनवर्स -√3, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या आएगा, 10y इज इक्वल कितना हो जाएगा, -√3। अब थर्ड स्टेप क्या लिखते हैं, 10y इज इक्वल कितना वैल्यू होता है हमारा, -√3। 10 का कितना वैल्यू होता है, जब हम 10 से वैल्यू लिखना शुरू करते हैं, 10 0 डिग्री 0, 10 10 30 डिग्री 1/√3, तो ये लिखते लिखते हमें समझ में आता है कि ये वैल्यू जो 10 का आप देखोगे, तो 10 का वैल्यू 120 डिग्री जब हम लिखते हैं तो -√3 वैल्यू आता है, -√3 120 डिग्री पे। जब आप 10 का वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा 0 से 60 डिग्री तक। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि 120 डिग्री को रेडियन में बदलना, तो 180/80 इंटू पाई कर दिया, ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, बदल के कितना हो जाएगा ये, 60 दूनी 120 और 60 दिया, मतलब 2π/3। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे 10 2π/3। ये कोई भी वैल्यू हम ले रहे हैं तो 0 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में ले रहे हैं हम लोग। ओके, अब देखना है क्या, यहाँ से y का वैल्यू 2π/3 क्या करेक्ट वैल्यू है। अब हमें ये देखना पड़ेगा रेंज कितना होता है 10 का, रेंज कितना है 10 का, तो 10 का रेंज हमें पता है -π/2 से π/2 के बीच है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू में, ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा करें कि ये वैल्यू हमारा इसके नीचे आए। तो अब क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकली ये वैल्यू को मैं 10, और अगर मैं लिखूं π-π/3, तो देखो π-π/3 3π -2π 2π/3 हो गया, 3 एलसीएम लिया ये वैल्यू आ गया। अब हमें समझना पड़ेगा क्वाड्रेंट से कि 10π-π/3 का वैल्यू कितना होता है। अब क्वाड्रेंट हम ले लेते हैं कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या वैल्यू होगा। तो क्वाड्रेंट अगेन रिपीट कर लेते हैं क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, इसमें पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें 10 पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। हमने लिखा है π-π/3, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है पाई, और -π/3, इसका मतलब हम ये वाली क्वाड्रेंट में है। तो ये वाली क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है। और पाई है, अगर 10 पाई के साथ होता है तो हमारा वैल्यू चेंज नहीं होता है, 10 जो जो वैल्यू रहता है वही रहते हैं हम, मतलब 10 का कॉट नहीं होता, 90 डिग्री होता तो 10 का कॉट हो जाता, पाई है तो एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारा हो गया -10π/3। अभी भी नहीं है, क्योंकि मुझे y का वैल्यू चाहिए थे, नेगेटिव को इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो डाल लेते हैं, देखते हैं क्या हम इस वैल्यू को -10π/3 के लिए क्या 10 - π/3 लिख सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ से एंगल थीटा लेते हैं कोई भी, मान लो ये -π/3 है, ये एंगल π/3 है 60 डिग्री। तो जब यहाँ एंगल आएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, 10 क्या होगा नेगेटिव होगा। तो अगर मान लो मैंने यहाँ लिखा 10 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -10 थीटा। इसका मतलब ये वैल्यू करेक्ट है। इट मीन्स नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -π/3। देखो ये वैल्यू हमारा इस रेंज में आ गया, इसका मतलब कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है। आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू हमें जब भी निकालना है इसके रेंज में ही निकालना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किसके लिए है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ के लिए, कॉस इनवर्स माइनस हाफ के लिए। ठीक है, इसके लिए भी सबके लिए हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ही कह रहा है निकालने के लिए, ये प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू हम क्या निकाल लें, एज इट इज जैसे वैल्यू निकालते हैं हम वैसे ही निकाल लेते हैं। पहले लिख लेते हैं y इज इक्वल, y के बाद क्या लिख लूँ मैं, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, ये वैल्यू, चाहे आप -1 कॉस के ऊपर -1 लिखो या ना लिखो, कॉस इनवर्स भी आप लिख दिया तो काफी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये कॉस इस साइड चला जाएगा तो कॉस y इज इक्वल, ये वैल्यू कितना हो गया -हाफ। अब देखना है कि -हाफ जो है वो कॉस का कितना वैल्यू होता है, कॉस का कितना वैल्यू, जब हम कॉस का वैल्यू रखते हैं तो कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1। ऐसे ही जब हम वैल्यू पुट करते चले जाते हैं तो कॉस वैल्यू हमारा 120 डिग्री, जब 120 डिग्री होता है तो ये वैल्यू होता है -हाफ। अब हमारा चैलेंज है 120 डिग्री को रेडियन में बदलना, तो 120 को हम रेडियन में बदल लेते हैं कैसे, 120 से डिवाइड करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे,
कितना हो गया 6×2 60 180 हो गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू हो गया 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 हो गया। इट मीन्स यहाँ वैल्यू मुझे लिखना पड़ेगा cos 2 पाई बाई 3। अब देखना है कि क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है 2 पाई बाई 3। इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, रेंज समझना पड़ेगा। तो रेंज कितना है कॉस का, कॉस का रेंज कितना आता है 0 से लेके पाई के बीच में। तो क्या 2 पाई बाई 3 0 से पाई के बीच में है, 0 से 180 डिग्री के बीच में है ये वैल्यू 2 पाई बाई 3। ये वैल्यू हमारा कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ये वैल्यू का आंसर हम डायरेक्ट 2 पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू, क्योंकि हमारा ये कॉस है और कॉस का रेंज कितना होता है, कॉस का रेंज हमारा कितना होता है 0 से पाई के बीच में। तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे y इज इक्वल 2 पाई बाई 3। दिस इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू, आंसर। आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लेकर 5 तक देखा है इसमें। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, and I will come back again with this further questions.